हेलो। भाई सर। हेलो। हाँ जी। ठीक ठीक। हेलो। हेलो। मेरी आ रही है अब उधर। बहुत सर, बहुत बढ़िया आवाज आ रही है आपकी। अच्छा अच्छा। हाँ जी। लेकिन डिले बहुत हो रहा है। सर डिले बैंडविड्थ कम है आपके यहाँ साहब। वहाँ ठीक है। यहाँ शेयर के ऊपर करीब जैसे ये 5 7। मोमेंट हो रहा ना, जो ये जी जी। मैडम आ रही हैं, गीता जोशी मैडम है शायद। हाँ, अब ये मुझे ये जो मालूम आ रहा नहीं। है इसमें हाँ जी। फ्लक्चुएशन से आ रही हैं। नहीं साहब, वो आएंगे। आपके जो बैंडविड्थ है सुद्दू वाला में वो फोर अप्रोप्रिएट नहीं है एमपीपीएस तो। है मान्यवर, आज 4 एमपीपीएस। नहीं सर, सुबह लड़का चेक कर रहा था तो फिर से चेक कर लेंगे। क्यों, कितनी है? 2 है। आज 2 ही रह गई, कल तो 4 बता रहा था। नहीं सर, 2 भी अगर पूरी होगी तो चल जाएगा। नहीं नहीं, अगर इतना फास्ट चलेगा तब तो बहुत बढ़िया है, क्लियर आ रही है हाँ। आवाज, विजन भी क्लियर है। जी जी जी। 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 अब लिखिए, ब्लैक बोर्ड पे लिखिए कुछ। देख रहे हैं ये तो व्हाइट बोर्ड हुआ। अरे साहब, आवाज सारी आ रही है आपकी। हल्के बोलिएगा।
2 + 3 बराबर कितना? लिख रहा था उधर। हेलो हेलो। हाँ जी 5। हाँ तो ठीक है सर सर लेकिन लेकिन दिख रहा है ना साहब? हाँ बिल्कुल साफ आ रहा है। चलिए। अच्छा मैं इधर से लिखूंगा तो उधर जाएगा? बिल्कुल सर, आपको परमिशन देनी पड़ेगी, हम आपको यहाँ से परमिशन देंगे तब होगा। तब होगा वो। अच्छा मतलब अच्छा। आइडिया इज कि अब स्टूडेंट बीच में जाके बोर्ड में कुछ लिख देगा तो मास्टर बेचारा डिस्टर्ब हो जाएगा। हाँ हाँ। तो द परमिशन हैज टू बी गिवन। ओह ठीक ठीक। ठीक है तो शुरू करते साहब, इनके वो हो गया साहब, यहाँ से हो गया। हाय, नमस्ते, मेरा नाम रवि है और A at the outset, thanks for coming in the morning. Um, idea for this workshop and interaction session today is that I mean we just want to give you an overview saying that ये system है क्या, तो कैसे चला सकते हैं। तो पहले हाफ में I'll just explain you a couple of building blocks, इसका आर्किटेक्चर क्या है और इसके पीछे विजन क्या था, and other questions, whatever questions you may have, I'll try and address them. After that, I mean on the voluntarily basis or who I mean आप में से कोई कुछ लोग अगर यूज़ करना चाहें सिस्टम को, we will be very happy to assist you. और at the end of the day, the outcome of the this workshop should be कि आप लोग, I mean this is we have just said training for the trainers. तो आप जब वापस जाएं अपने इंस्टीट्यूट में तो you should be capable to sort of run the system. Though we'll be having our support people on call for another week or so, but after a while it becomes very difficult for us to sort of do a movement. Let's say a lecture is being run from here and guy अगर कोई नैनीताल में किसी को कोई समस्या है तो यहाँ से नैनीताल पहुँचने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप में खुद में इतना कैपेबिलिटी होना चाहिए कि आप सिस्टम को चला सकें। ठीक है, तो टू बिगिन विद आई मीन as you all can see and as it is evident, Mr. Pandey has helped me to create a background for this. So the whole idea of the application or solution or this e-learning is to create a uniform environment all across the places. ये 14 जहाँ ये पायलट रन चल रहा है, ये 14 की 14 लोकेशन पे एक यूनिफॉर्म मीडियम में पढ़ाई हो सके। Maybe a trainer could be very good in mathematics, somebody could be very good in engineering, somebody could be very good in English. So the idea is this place can cater to this trainer and the trainer can train all 14 locations. फिर किसी को शिकायत नहीं रहेगी हमारे मैथ्स का मास्टर अच्छा नहीं, हमारे यहाँ केमिस्ट्री का मास्टर अच्छा नहीं है। Alright, and as on date, this पित्तूवाला becomes the sort of studio जहाँ से पढ़ाई यहीं से शुरू की जाएगी। But step 2, phase 2 में all these remote locations, जनरेटर की आवाज़ है मैडम, तो कुछ कहना पड़ेगा, 1 सेकेंड। वो या तो बंद करवाएंगे तो फिर इशू हो जाएगा उसमें। So phase 2 will have a capability wherein आप अपने इंस्टीट्यूट से ही पढ़ा सकते हैं और जो आप पढ़ाएंगे वो रिले होगा जहाँ जहाँ ये सिस्टम कनेक्टेड है। फर्क सिर्फ इतना होगा कि ये अभी कैमरा इधर ऊपर इसलिए लगा हुआ है कि मास्टर यहाँ से पढ़ा रहा है तो एटलीस्ट दैट फोकस कम्स टू द टीचर, और रिमोट लोकेशंस पे दिस कैमरा वुड बी हियर। That is the only one primary difference that you would be saying. We'll have to do certain changes, certain amendments, but the solution has a scale wherein individual centers और individual संस्थाएं जो हैं वो अपने आप में स्टूडियो का काम कर सकते हैं। आप अपने आप को शेड्यूल कर सकते हैं कि लेक्चर्स लेने के लिए जैसे भी आप कम्युनिकेशन, जो भी कम्युनिकेशन होगा। This is B. Having said that, see, intent is जो ऑब्जेक्टिव है या जो इंटेंट है या जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं वो तभी मीट हो पाएंगे जब इसके लिए हम perhaps we'll have to create a roster saying that Mr. Directorate would help it, or the senior members into the polytechnic or whatever is the governing authority, perhaps in a collaborative manner, in a sort of interactive manner, आप सबने एक डिसीजन करना पड़ेगा कि अगले 6 महीने on a certain week, on a certain time, lectures should be happening. तो उसके लिए जो रोस्टर बनाना चाहें वो आई डोंट नो उसका who's going to take that lead, either Mr. कन्याल और Mr. पांडे, और आई मीन जो भी इसका गवर्निंग स्ट्रक्चर होगा, एक रोस्टर बनाना पड़ेगा और उसके हिसाब से आप इसको अगले 6 महीने या अगले 4 महीने या एक
एक टाइम तक ये पक्का कर लीजिए कि हम 15 दिन में एक लेक्चर करेंगे, उसके बाद में आप हैंड्स ऑन कर पाएंगे. So typically to start with, the system as of now has major building blocks are this. As you see, this is a whiteboard. There's a display there, and these displays are ये हम जो भी यहाँ पे लिखेंगे, हम whatever we are writing on the board, this whole thing will be recorded. तो एक ऑब्जेक्टिव ये है कि जब हम पढ़ा रहे हैं, जिस बात को हम कोई लेक्चर ले रहे हैं, तो लेक्चर आर्काइव हो जाए और कल के दिन है आप में फैकल्टी मेंबर्स या जो भी हैं, दे कैन रिव्यू दिस लेक्चर पॉइंट इन टाइम फ्रॉम एनी लोकेशन. उनको एक यूआरएल दे देंगे या जो मैनेजमेंट यहाँ सपोर्ट कर रहा होगा उनको यूआरएल दे देगा और दैट कैन बी डाउनलोडेड और दैट कैन बी रेड अगेन. सो ग्रेजुअली द कंटेंट विल स्टार्ट बिल्डिंग अप. ओके, इंटरेस्टिंगली मैंने अभी आई शेयर्ड अ लिंक विद जेंटलमैन देयर. आपने देखा वो? मैडम 4 Mbps एक्चुअली क्या होता है? 4 Mbps ने लीज दिया है या शेयर दिया है, ये बहुत बड़ा सवाल है. मैडम होता ये है कि पीछे जो बैंडविड्थ है, शेयर्ड का मतलब इट इज अ 1:8 काइंड ऑफ लाइन. मीन्स आप बंद भी कर दोगे अगर तो आपके यहाँ एक बैंडविड्थ चल रही है, उसके और 5 कस्टमर्स और होंगे, डिपेंडिंग ऑन देयर पीक यूसेज आपको बैंडविड्थ मिलेगी उसके अंदर से. सो इट इज नॉट अ लीज लाइन सो फार. द मोमेंट यू हैव अ लीज लाइन फॉर 1 MB और मे बी नॉट टू अ वेरी लार्ज, अगर 512 भी आपका डेडिकेटेड 1:1 का है तो सिस्टम चल जाएगा. अभी मतलब ये अगर ब्रॉडबैंड पे है तो आपको कितना ही बोले मैंने बढ़ा दिया है, पर बाकी लोग के यूसेज के ऊपर डिपेंड करेगा आपका वहाँ का बैंडविड्थ. आप समझिए ऐसी बात की, अगर मान लीजिए एक चीज़ के 15 यूजर्स हैं, आप उसने अब प्रोवाइडर ने आपके लिए 4 MB का पाइप खोल दिया है, लेकिन जो बाकी 15 लोग यूज करें उनके यूसेज के ऊपर आपको 8 MB मिलेगा. अभी अगर काम चला, अगर पांडे जी वहां से देख पा रहे हैं, आवाज सुनाई पड़ रही है, उनको बोर्ड का इंटरेक्शन दिख रहा है, तो आई मीन दिस एंड देन परहैप्स यू नो आई मीन थिंग्स मे नॉट गो 100% इन द फर्स्ट रन. आज हम पहली बार यहाँ बैठ रहे हैं, हम पहली बार बोर्ड चला रहे हैं, पहली बार हम देख रहे हैं कि हो क्या रहा है. तो जो ये एक जो स्वीट टाइम और जो भी इसका लर्निंग कर्व है इन टर्म्स ऑफ जो निटिग्रिटीज हैं, वो एक टाइम के साथ में उसको रिजॉल्व करना शुरू करेंगे. अब आज तुरंत आप उसको बोलेंगे, मान लीजिए आए नहीं आए क्वेश्चन होंगे, तो 2-3-4 दिन चलाते हैं पहले इसको. ठीक है जी. ओके, सो वेयर वाज आई? आपका चला वो लिंक? हाँ, लिंक नहीं आया. तो कहना ये चाहता हूँ मैं आपको कि हम जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, ये इस वक्त वेबकास्ट हो रही है. तो अगर आपका कोई कलीग या आपका कोई स्टूडेंट घर पे बैठ के अगर देखना चाहता है इस लेक्चर को, उसके पास में अगर इंटरनेट की बैंडविड्थ, नॉर्मल बैंडविड्थ भी है, तो ही कैन सी व्हाट इज हैपनिंग हियर. दैट यूआरएल कैन बी शेयर्ड. ऑलराइट. एंड next is that see, as ma'am had rightly pointed, it may not happen that all 19 or 14 locations or 6 locations will be up in a go. It may take a while. जो teething problems हैं solution को चलाने के लिए, teething solution is proven, right? I mean it is working in Suddhuwala, so solution is not a problem. There are certain external factors, bandwidth for instance. अब ये जनरेटर की आवाज आ रही है, तो ये जनरेटर शायद इसका पोजीशन ठीक नहीं है. So now we'll have to take a sort of call saying that generator यहाँ नहीं भाई इधर होना चाहिए. So these kind of small issues which may come up. So let us be practical with the situation, and I'll really appreciate, or we as a team will appreciate your patience in terms of whenever you have a problem, it may take a while to sort it out. I mean, it may not end up into months, but ये general problems के लिए हम आपका patience के लिए appreciate करते हैं. Now, beyond it, so typically, I mean, how the solution looks like is one section, what we say is learning and so these are two essential blocks of the solution, wherein one part would be the learning management and the other part would be the multimedia. I may be wrong with my spelling, sorry. ये multi ऐसा होता है क्या? multimedia, sorry. So learning management and the multimedia management. So learning management is a part wherein this whole board, इसका एनोटेशन कैसे होगा, आप अपने लेक्चर कैसे शेड्यूल कर सकते हैं, आप कोलैबोरेशन कैसे कर सकते हैं, तो वो सब ही सिस्टम है. अगेन वन ऑफ माय कलीग्स who's Ravi standing out there,
he'll be explaining you, or sort of, he'll explain you in detail as to how the entire thing would work. Second part would be multimedia management. This multimedia management is whatever you are seeing in terms, whatever capture is happening here, it goes into a central location जहाँ से it will store itself, and if required it can relay itself back. तो आपके यहाँ जो भी सिस्टम्स लगे हुए हैं वो पीछे एक सर्वर लगा हुआ है, उसको कनेक्ट करता है और वहाँ से फिर उसको रन करता है. What else? I mean, मोटा मोटा और जो कंपोनेंट्स होंगे मल्टीमीडिया के अंदर, यू हैव सर्टेन दीज, आई मीन यू हैव सर्टेन मिक्सर्स एंड थिंग्स लाइक दैट, जो उधर उस एंड पे रखे हुए हैं. ये आप सबकी संस्थाओं में ही आए होंगे. देयर इज अ मिक्सर देयर व्हिच इज कॉल्ड ऑक्टोपस, वो उधर रखा हुआ है वहाँ पे. वो मिक्सर इज टिपिकली, हम यहाँ से जो बातें कर रहे हैं, सी द ब्यूटी ऑफ द सोल्यूशन इज, हम यहाँ से जो बात कर रहे हैं, दिस इज, इसमें more than echo, whatever voices or the media is going out of this whole synchronously goes back into the storage location. So agar मैं अभी my colleague Venkat, he was saying few things that we have enforced certain things. They are saying that कि अगर हम यहाँ से हम जितनी पिच पे बात कर रहे हैं, exactly हम जब रिप्ले करेंगे इसको, शायद आपको सुनाई पड़ेगा वापस. What else? I mean, that is more or less of it. If in an introduction or in an overview of it, if you want to ask me anything, perhaps I'll be happy sort of explaining that. इसके बाद में टेक्निकल सेशन होगा, थोड़ा बोरिंग होता है, तो उसके अलावा आप मेरे से जो पूछना चाहते हैं, I'll be happy answering them. जी, प्रेजेंटेशन चला सकते हैं आप. ऐसा वो अभी जब वो रवि सब चला सकते हैं आप. जब ये आप वो डिस्प्ले लगा हुआ है, आप मैं इस, कैन यू रन अ प्रेजेंटेशन फ्रॉम देयर? This itself is a presentation. एक PPS बना के डाला हुआ है. Or if you have any other presentation for that matter. आपको कुछ नहीं करना है, सब अपलोड हो रहा है. आपको यू जस्ट हैव टू आस्क द एडमिनिस्ट्रेटर सेइंग दैट कि जो रिकॉर्ड हुआ है वो आपने दोबारा देखना है. दे विल गिव यू अ URL जो आप देख, जैसे YouTube ना, इट्स टिपिकली YouTube काइंड ऑफ थिंग, राइट? आई मीन, सब वो YouTube पे अपलोड होना इज अ प्रोसेस इटसेल्फ, इन द सेंस आपके पास में आपका मीडिया स्टोर्ड है, आपके पास में उसको एक्सेस करने का एक लिंक है, लेट्स से google.com और समथिंग इज देयर. वो आप उसको YouTube पे कैसे डालेंगे? दिस इज अ इंटरनल सॉर्ट ऑफ एन इंटरनल कॉल. आप व्हाट काइंड ऑफ लेक्चर्स यू वांट टू गो बैक ऑन टू द YouTube? वो आपका इंटरनल कॉल है, आपके पास में रिसोर्स है, तो आप उसको YouTube पे डलवाइए, आप उसको उस पर डलवा दीजिए, सोशल मीडिया पे डलवा दीजिए, फेसबुक से लिंक करा दीजिए, राइट? So this is a, I mean, for instance, this is a PDF file. Are we good with going for a technical session, or maybe you have certain questions? हाँ, नहीं आप सॉरी, आप कहाँ से हैं? नैनीताल से. हाँ जी, हाँ जी. सी रेकमेंडेड इज, जी 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 जी. टिपिकली क्या है कि जैसे एवरी टेक्नोलॉजी, ब्रॉडबैंड इज टिपिकली गुड फॉर द होम यूसेज. सो द बेस्ट थिंग अगर फाइबर आपको 1:1 का फाइबर मिल जाता है, मैं कह रहा हूँ 1:1 फाइबर अगर 512 KB भी है आपके पास में. वेंकट इज देयर, कैन यू कॉल वेंकट? लेट मी जस्ट, मैं एक बार स्पेसिफिकली आंसर करता हूँ क्वेश्चन. मेरे हिसाब से अगर 512 KB आपके पास 1:1 है, तो आपका मीडिया चलेगा. और 1:1 का मतलब फिर इट हैज टू बी अ फाइबर काइंड ऑफ थिंग. ब्रॉडबैंड टिपिकली इज अ 1:8 काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, wherein ब्रॉडबैंड का आपका यूसेज इज डिपेंडेंट ऑन somebody else, किसी और के यूसेज पे डिपेंड करता है. वो शायद अगर मान लीजिए वो रात में मूवीज डाउनलोड कर रहा है या ज्यादा एक्टिविटी कर रहा है, तब आपको रात में बैंडविड्थ कम मिलेगी और दिन में सो रात को बैंडविड्थ ज्यादा मिलेगी. वेंकट, आई जस्ट वांट टू आस्क, 512 डेडिकेटेड 1:1 फाइबर इज गुड एनफ फॉर द मल्टीमीडिया? 512 kbps or 1 MB? The 2 Mbps you are recommending, but then the way I am sort of, we have seen it. 1 MB least 1:1, 1 MB. We are not saying 2 MB shared. 1 MB, 1 MB, 1:1. 1 MB, 1:1.
1 MB 1:1, हाँ 1:1, मतलब 1:1 मतलब वो पाइप आपका। अगर आपके पास, आपका एक, sorry, I mean, I'll just he is Venkat. Culturally, you don't get shocked. He has Shabrimala, एक South India में एक Shabrimala. Huh? I'm trying to explain them. See, he has taken a vow. He is going to a temple, and that's where these, I mean, they are जूते नहीं पहनते, और ये बैंगलोर से, ये हैदराबाद से आए हैं, and he has come like this. So they have a definite dress code, and they have a definite sort of, they cannot wear it. It has to be a this kind of thing. अगर आप लोग सरप्राइज हैं इसको देख के, तो मैं I just want to explain, दाढ़ी इसलिए बड़ी हो रही थी। ठीक है जी। Okay, so that is answered. What else? जी साइमल्टेनियसली, जी जहाँ जहाँ आपके नोट्स लगे हैं, 14 नोट्स हैं अभी हमारे पास में, 14 नोट जगह ब्रॉडकास्ट होगा। कोई और लिंक बदला? नहीं साहब, उसमें तो हमें बड़े चैलेंजेस आ रहे हैं, बड़ी मतलब बहुत, आई मीन आई एम श्योर एवरीबडी हैड बीन वेरी कोऑपरेटिव इनटू द एंटायर एक्सरसाइज, बट देयर आर सम टीथिंग इश्यूज। हम कनेक्ट, जैसे हम कल रुड़की गए, रुड़की में रुड़की वाले साहब आए हुए हैं, केएलपी वाले साहब। हाँ, कल वो वहाँ पे बैंड, ही वेंट देयर ऑन सैटरडे, सैटरडे भी वहीं था, संडे को भी वहीं था। वहाँ पे बैंडविड्थ का भी इशू है कुछ। हाँ जी। तो ये जो प्रॉब्लम्स है ना, हम तो नोट कनेक्ट, हम जो सुबह वाला कनेक्ट कर सकते हैं, उनसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। जी 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 जी। हमारे लिए प्राइमरी रिक्वायरमेंट इज बैंडविड्थ एक्चुअली। नहीं, वो ना वो रोड की सॉर्ट आउट कर लेंगे। दे आर ट्राइंग, उनका काम चल रहा था, मैं ये नहीं कह रहा कि ये काम नहीं कर रहे। एवरीबडी हैड बीन वेरी वेरी कोऑपरेटिव। अब वो कई बार इनके कंट्रोल से बाहर वेंडर है। अब वेंडर ने बोला जी हम आके लगा देते हैं आज, अब वेंडर ने तार लगाया, फिर वो छुट्टी हो गई, फिर वो कल आएगा। तो लेट्स सी, आई एम श्योर मे बी एक दो दिन में उसको रिजॉल्व हो जाएगा, बट वी नीड टू हैव 1 MB। अगर हमें लीज लाइन मिल जाती है तो इज वेरी नाइस। बैंडविड्थ इज आर एसेंशियल प्रॉब्लम। बैंडविड्थ नहीं होएगा तो फिर सॉर्ट ऑफ दिस होल शो गोज फॉर अ टॉस। That is A, and B, an important thing which we have started feeling across now is that संस्थाओं में कई जगह पे अर्थिंग नहीं है। तो अब सब वो जो हम सर्किट के, अपने सर्किट के अंदर तो हम अर्थ का तार ले आके एंड वी कैन कनेक्ट टू द डीवी, पर संस्था में अर्थिंग ही नहीं है, तो इट मे बी अ प्रॉब्लम। आई एम नॉट सेइंग कि ये प्रॉब्लम होगी, बट इट इज लाइकली कि कई बार प्रॉब्लम हो जाती है उससे। पीछे से वोल्टेज ठीक आ रहा है, कहीं लीकेज नहीं है, क्योंकि ये सर्किट तो फ्रेश है। तो एक अर्थिंग का आपने अपने अपने लेवल पे एक इशू देखना पड़ेगा। आई मीन हमारा इलेक्ट्रीशियन या, हाँ, वट एवर, आई मीन हाँ, राइट। तो नहीं, विच इज प्रैक्टिकल, आई मीन वी आर ओके विद दैट। आप अपने स्तर पे इतनी कोशिश कर लीजिए कि जो है एक बैंडविड्थ का और एक अर्थ का। ठीक है सर। हम चला देंगे साहब, हम सोल्यूशन चला देंगे। आपकी आपकी बिल्डिंग में अर्थिंग होना चाहिए। आप नहीं नहीं, इसको लेट अस नॉट डाइग्रेस ऑन द टॉपिक। द पॉइंट इज, हम आप अपने स्तर पे एक प्रयास कर लीजिए, हमारा इलेक्ट्रीशियन और हमारा टेक्नीशियन जाएगा, वो आपको बता देगा ये प्रॉब्लम है, और वो भी एक प्रैक्टिकल टाइम में सॉल्व होगी। ऐसा तो नहीं होगा हमने आज आपको बताया कल सॉल्व हो गया, आपने मैं आज बताया हमने तुरंत लगा दिया उसको। जी जी, ठीक है। आई मीन या,
ठीक है, ठीक है, ठीक, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखिए हमारे साथ में चैलेंजेस ये आए हैं, वी हैव ऑल द इन्वेंटरी स्टॉक एट द सिद्धूवाला। प्रॉब्लम हमारे साथ में ये है कि इतनी रनिंग हो जाती है कभी कभी। मैं यहाँ पे हम एक दूसरे पे वी आर नॉट सॉर्ट ऑफ फिंगर पॉइंटिंग एट ईच अदर, बट टिपिकली इट सो हैपेंस इज दैट फॉर वन थिंग वी आर रनिंग फोर टाइम्स। इट दीज प्रॉब्लम्स आर बियॉन्ड योर कंट्रोल एज वेल एंड समटाइम्स आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल एज वेल। पर अब जो आपके कंट्रोल में नहीं उसको आप कुछ नहीं कर सकते। अब हम कुछ गलतियां हमसे भी हुई हैं। अब ऐसा नहीं कि हमसे गलती नहीं हुई है, गलतियां हमसे भी हुई हैं। तो आई एम हियर टू एक्सेप्ट दीज मिस्टेक्स एंड मोर लेस सोल्यूशन इज एन ऑर्डर फॉर अस, इट इज अ डेज वर्क। बट वी नीड टू एंश्योर जिस दिन आप हमसे कहेंगे कि हमारा सारा काम खत्म हो गया जी, हमारे पास में बैंडविड्थ आ गई, हमारा अर्थिंग का इशू रिजॉल्व हो गया, मेरे को एक दिन चाहिए, योर सिस्टम इज नॉट मोर देन अ डेज जॉब। सी अल्टीमेटली व्हाट ही हैज टू डू, ही हैज टू जस्ट गो एंड प्लग दीस कनेक्शंस। तो आप टेक्निकल सेशन शुरू कर लेते हैं, फिर इसको आप इकट्ठे बाद में कर लीजिएगा, वो तो जो है। थोड़ा प्रोजेक्ट है। ओके, यू वांट टू कॉपी इट। कांडा से कौन है सब? कांडा से भैया, कांडा में प्रॉब्लम है। अब वो जब तक आपको बैंडविड्थ नहीं देंगे, और मुझे लगता भी नहीं अब कैसे पहुंचेगी क्या नहीं पहुंचेगी, वो तो अब हमारे उधर के स्तर से कोई सोल्यूशन निकलना चाहिए ना मेरे ख्याल से। कुछ नहीं है साहब वहाँ। आपको शुद्धवाला में आवाज आ रही है क्या? हेलो, हेलो, शुद्धवाला में आवाज आ रही है आप लोग को? हाँ, Yes, sir. ऑलराइट, थैंक यू। सॉरी, इट आई मीन इट हैड बीन बोरिंग फॉर द स्टूडेंट्स, आई एम वेरी सॉरी। आपका इससे कोई वो नहीं था। आप ये टेक्निकल सेशन कुछ शुरू करें, शायद आपको इसमें इंटरेस्ट आएगा। ऑलराइट, थैंक यू। So, good morning, everybody. My name is Ravi. Again, Ravindra Singh, and this is Ravi. Okay. The one more Ravi is in Sidhuwala, actually. Okay. So today we will there will be two parts of training. We will go as per that. So I'll be taking the major training on interactive whiteboard, how to open a content, how to schedule the classes, and rest of the things I'll take care. And Venkat will take on the video controls and multimedia part. Okay. So to start with, initially I'll show you on like how to interact initially on the interactive whiteboard. Few steps of interactive whiteboard I'll take, and then we'll go to how to connect, because if I disconnect now, Sidhuwala will get disconnected. So I don't want to do that. So let us start with interactions and things, and later I'll show on how do we connect, initial steps of connecting, scheduling, and what other parts we have. I'll show on that. So this is a electromagnetic board where all the locations will have the same board. I think all the locations will have the same board, and whoever teacher is teaching from here, the same board is student Sidhuwala. They also say the same thing. Like I'll say they will have math class. So whatever I write here in the same thing, it will go to other locations. So yeah, under math, I'll start with a matrix. So on a matrix, we'll have a 2 by 2 matrix. So 1, 2, 3, 4. There's 2 rows and 2 columns.
So whatever I'm writing, you can see the same time the students in Sidhuwala will be seeing the same. Okay. So after this, I think I want to write some negative number. I forgot to write a negative number. So what I'll do is I'll choose an eraser here. I can erase the content. So this digital board has erasing the content, and you can write back the content also on it. So again, I'll take a pen. I'll change the color of the pen to mention like, okay, I changed something here as a teacher. Okay. So now what I'll do is I'll start with a normal mathematical sum. Okay. So A plus B is equal to C. So A is 3 and B is 4. What is C? C. What is the sum of C? So Vimal. Ravi. Yes, sir. Okay. Can you request one of the student to come and write the answer for this? So what the students may do is, so I think there must be there. Yeah. So Sir, C equal to 7. okay. The student from Sidhuwala came and write on the board. So you can see the interactivity part. So right now we saw our interactivity on the interactive normal plain whiteboard, like a chalk and talk. So you can say chalk and talk. So now we'll have some presentation. You have some presentation file and you want to mark something on the presentation file. Thank you, whoever came and write on the board. Yeah, I'll go step by step. Yeah. So I'll just take the same presentation what I have here. So I have a presentation file. So I want to mark something on this. So I would like to say, okay. Sorry. So I would like to mention why and how. I think somebody is using it there. Okay. So I want to mark why, how. So with the PowerPoint slides, or you can be your PDF file, it can be your own some other Word document or something. You would like to mark something when you have forgotten something to write on the content on the while doing the content. So right, you can come to the session, and on the session on the fly you can mark some contents on it. You can write something on it. So I would say now it's fine. So right now you are writing on the PowerPoint slide. It can be any of your content. Right now I'm using a PowerPoint slide. So you can write on anything you would like to. So this thing is called annotation mode. So in our software, we have something called annotation mode. See, and if you come back to this, you can write on it. So that mode is called annotation mode. Okay. So right now I've finished writing. I'll go back to the my slide, and everything is stored over here. Whatever I wrote on the PowerPoint is stored over here. So all these things, whatever in the training you do, it will be saved in our software. But your PowerPoint slide or your any other software content will remain as is. Nothing will be harmed on your content. So this can be saved. Like after the session, you would like to share this to your students. Like it can be through email or it can be a printout you'd like to give it to them. This could be saved in a couple of formats. You can go to file and say save as. So under this, BTX is our native file. So I'll come to the native file. What is the use of keeping in a native file? So right now I'll see we can save it in PowerPoint file or a PDF file. Right now let me see this PDF file.
I'll save it in the desktop. And I've saved this. But I don't think so. There's PowerPoint here. PDF writer. PDF writer. No. It's okay. No, there is no. So let me save as PowerPoint slide. I'll save it as a PowerPoint slide. So right now we have saved the content in a PowerPoint slide. I'll open the PowerPoint slide. You can see it's been saved here. 3 different files what we have done in pages. You can see page 1 is our matrix and some whatever we did interaction from the other location. Second is on the PowerPoint we wrote some content, writing whatever then has been saved. So there's one more slide, we just copied that. So here you can't edit this. You'll not be able to do any editing on this software. If you convert it to PowerPoint or PDF, you'll not be able to edit it. If it is a native software, right now I'll go and save it in our native software. There you can open it anytime in our software back and you can edit it. So right now it is here. I'll save this. So it will save in a BTX format. That is our native code format. So now I'll close this file. Okay. So where's the folder? This is the file training. It opens back. So here you can always come back, erase. This can be your own content for your next session, for next training session for your student. This content can be reused. Whatever you're writing or anything can be done. So again, I have erased it and I can go back and say some other number, -8 or something, right? So right now we saw 2 things, and so think like the session is over. You have completed about 45 minutes of your session, and at the end you would like to revise the session with your students. So we have something called replay. What does this do is, from the starting when we started, it goes on writing, and you can explain to your students. Okay, we started with a session called matrix, and we wrote a matrix of about a 2x2 matrix, and you can control the speed also here. I'll say 2x, so it'll be much faster. So you can see whatever we wrote, everything came here. I erased it, I rewrote, and you can see the interaction from the secondary classroom also. That is, Sidhuwala wrote some content, that also will be displayed. उसको जब चाहिए वो रुका रुका के आप बात कर सकते हो उसके कंटेंट के ऊपर. So this can be used for a revision type. नहीं इसमें sound नहीं रहेगा. This is just a normal. One is that replay is for the teacher when he has taught a lecture and he wants to do a revision on that.
I'll continue with the session now. I'll close this as of now. So right now what we saw is the interactivity part on the content and the normal whiteboard interaction between both the locations. So in depth I'll go on the tools of interactive whiteboard now, right? So it's something similar to your Paint. I think you guys use a lot of Paint, I think all professors here. So similarly that we have file, edit, insert and some other things which is relevant, and there's much other major features which is used for education purpose. Paint is just normal, a student can just go start do some drawing and things. Here the similar way we have kept that, and also which it will be useful for the teacher to train. We have used something like that. So similar to that we can have import export of images, a PowerPoint slide, or a VP into our software. You can import it directly into our software and start doing it, or you can open on the web on the desktop, and on that you can interact on the content. So similar to it, we have copy paste feature, everything available here, and you have written everything. At one point of time you want to erase everything, so you can just click on edit and say clear page. It will remove everything on the page. It will be most useful because you would not like to use a eraser for removing a lot of things. So I'll open the file again. So it's difficult to take a small eraser and start erasing all these things. You have to do all these things. Instead of that, you can just go to edit and say clear page. You'll remove the whatever you have written, everything at one point, at one shot. Going forward, so I'll go from the buttons at the bottom right now. So this is the pen icon. Just click on the pen icon and it will activate to write on the board. And to select a different type of colors, you can either go there, or we have something color palette here also. You can choose your own color. Okay, so just I'll choose a color and write. And over here we can select the thickness of the pen. And we have something called highlighter in this. So highlighter will help you to highlight something on the content. So I want to highlight this 2 by 2 here. So it will have a transparency type of effect on the stroke. So you can highlight few things on the fly. It can be on the PowerPoint or on the thing. And we have a calligraphy pen. You can see the structure writing, how it writes. So calligraphic is there. And in the eraser, we have different types of erasers. So I'll just click on this, move this aside. I'll select the very first one. It's small, you can see the eraser is very small. Wherever you can see very small content has been getting erased. From there, we have a medium eraser to a large eraser and selection eraser. Selection is something like, selection eraser. You can select and erase few content directly. And we can always redo, undo, and we have a selection tool. You want to select a part of this and delete it. So I'll just select this, click on here and say delete. Or I want to clone it. I'll select this and say clone and have one more copy of it to move around.
So whatever the object is selected with the selection tool, you can use all those things, flip, vertical, rotate it, everything is possible. I want to rotate it, I'll just say rotation from here. You can click on the icon, which is the green color here, and you can rotate it. You can, if you would like to enlarge it, I can reduce the size of it, increase it. You can do this. I'll go much more into this with the next page. Add one more page to it, and we have few inbuilt shape with us. Sorry. So square, circle, ellipse, eclipse. Sorry. So this is the square which I'm drawing. Sorry. Then I would like to draw a circle, and then triangle. Where's the triangle? Triangle. Triangle. So at this point, I would like to rotate them, change the scales and things. I can use arrow tool, increase or decrease the height and width, or rotate it also. Similar to circle, I'll select it, put it inside this. Okay. And polygon, I'll put inside this diamond shape. Okay. And triangle also, I can change it to different angles. Wherever I'd like to, I can move it. And again, we have again the rotation of the same. You would like to rotate or something, you can do it. So these are on the mathematical, this will be much on the mathematical usage of geometric shapes. So said, I'll have some shapes filled to this. Like I'll select this, select a color. So I would like to fill a green color to this. The stroke is already taken. So I'll select a bucket. We have something called bucket. I can fill the color to this. I'll select this, fill. I'll select a different color, fill. Third, and then the fourth. And not only once, you can go on creating a different colors to it if you would like to later change the color. When I didn't like it, you can just change the color on the fly. Then we have some 3D shapes also. It will be more useful for, as I said, this is totally a mathematical thing you can use for geometric shapes and things. We can have a text also on this. I'll type and say this is a cone. So either we can use a soft keyboard from there, or I can come to this and say cone, C-O-N, cone. I can type on this from the keyboard also. And I would like to change, make it bold or something also. It can change the color of it to color red or something. Move it. Right? Then a magnifier. So you want to go to in depth of this circle there. Show them the depth where what here. I can just zoom on this. I can move around. Showing the edges. You can enlarge that particular point of content and I can show it to students. Close this. So you can go to draw. We have something called geometric recognition. Just select this particular geometric recognition and I'll see what I'll draw. I'll draw, the circle is not correct. As in I leave it become correct. So this tool will recognize the nearby straight lines, nearby shapes and recognize. So it will become a straight line actually. Right? And it's difficult. So as a teacher to draw lines, it may be difficult. So
This helps you to draw a straight line or some other color. So this line is not straight. It's a straight line. We can look into getting those things inside the software. So आप कुछ रहेगा तो ऐड कर सकते हो. It will get added into a dictionary. वो हम देखेंगे उसको कैसे implement कर सकते हैं. So I would like to say one more thing was
So समझो you have some फाइल्स टू इंपोर्ट. आप एक JPEG फाइल इंपोर्ट करना चाहते हैं हमारा सॉफ्टवेयर के अंदर, तो आई कैन इंपोर्ट इट से इंसर्ट मीडिया करके फ्रॉम फाइल. अभी एक है यहाँ पर, में चला जाएंगे पिक्चर्स. हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है. अभी हमने दिखाया ना आपको रिकॉर्डिंग. हाँ, आवाज के साथ रिकॉर्ड हो रहा है. इसके बाद हम लैपटॉप में दिखाएंगे आपको. हाँ, इस पे जो मैं के कर रहा हूँ ये सब रिकॉर्ड हो रहा है यहाँ पर. वो आवाज के साथ ही रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारा इसमें पीसी से वो कनेक्टेड नहीं है, इसलिए आपको आवाज नहीं सुनाई दे रहा. ओके, आपको वो एक्सप्लेन करेंगे बाद में क्या है उसके. तो अभी मैं टेक कंटेंट लूंगा. एक फाइल लिया मैंने, अभी इसको छोटा कर लेता हूँ. कंटेंट के अंदर ही में हम कर रहे हैं इसको. तो आपने कुछ किया है, कंटेंट ड्रॉ किया है, आपके पास एक इमेज है, उसको मैंने इंपोर्ट कर दिया फाइल के ऊपर, और यहाँ पर इसको मार्क करेंगे. बोलेंगे इसको एक नाम देंगे 1, इसके दूसरा है ये, तीसरा है, इसको देंगे नाम हरीश, टॉम, हैरी. सो ऑन द कंटेंट आप इंपोर्ट करके उसके ऊपर लिख सकते हो आप कंटेंट. ये दो अलग चीज है. जो हम फाइल ओपन करके उसको अनोटेशन करते हैं वो अलग है, इसको इंपोर्ट करके कंटेंट के साथ आप रख के इसको कर रहे हो, टू डिफरेंट थिंग्स है. ओके, सो आई थिंक बस हो गया. ठीक है, अभी सेव कर लेते हैं इसको. हाँ जी, इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड का मैंने कंप्लीट कर दिया. अभी आपको बेसिक फीचर्स मैंने दिखा दिया आपको जो है. अभी कुछ डाउट्स है आपको को तो पूछ सकते हो, इसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप में जाऊंगा. नहीं, इस पे नहीं है. दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोर्ड, इस पे खाली यही पिन चलता है. आप प्रोविजन है इसमें, इन डेप्थ जाएंगे तो प्रोविजन है इसमें. कितना रो बोला आपने? 3 rows 5 column. ओके, बट दिस विल बी नॉट बी वेरी यूजफुल फॉर यू. इसमें करना थोड़ा मुश्किल होगा आपको. इन जनरल के लिए आप यूज कर सकते हो. एक ड्रॉ कर लिया, टेबल आ गया, उस पर अंदर एक कुछ लिखना है, लिख सकते हो. लाइक यू कांट एक्सपेक्ट समथिंग लाइक एक्सेल टाइप ऑफ थिंग ऑन दिस. हाँ, टैबुलेशन वो सब नहीं हो पाएगा. नॉर्मल के लिए ठीक है, वो चल जाएगा. हाँ, सेव होगा, ये सब सेव हो जाएगा बाद में. अभी मैंने ट्रेनिंग एक पीपीटी मैंने सेव किया था, अभी ओपन करते हैं. चलो अभी तो वही बोल रहा था कि दिस थिंग्स कैन बी योर फ्यूचर कंटेंट ऑल्सो. अभी जो किया है आपने, तो अभी मैंने यहाँ पर सेव किया था. सॉरी, ये वाला टेस्ट यहाँ पर है.
हाँ वीडियो भी सेव्ड है, ऑफलाइन में रहेगा, वो सर्वर में रहेगा, आपको इंटरनेट चाहिए उसको फिर देखने के इंटरनेट चाहिए होगा आपको, जो भी सेव्ड है। हाँ सर, राइट, यू राइट। आपको ये पार्ट दिख रहा है ना, ये जो पार्ट दिख रहा है ये इसकी रेप्लिका है, but this part is coming to a server where it is being stored. जो बोर्ड पे जो काम हो रहा है, this part is locally going to that. If you have to take it later, आपने बाद में आके इसको खोलना चाहते हैं, फिर आपको इंटरनेट की जरूरत है। आपके आवश्यकता के अंदर उस मोमेंट पे इंटरनेट की जरूरत है। There is a one server called video replay, sir. So it will store almost all 100 days continuously it can be stored. I think you can see audio आ रहा है ना? Hello, hello. I think you are getting my audio there. Yes. Replay webcast will be delay 10 to 15 seconds. Why means it need to store in the server. From there it coming back. So it will take 10 to 15 seconds delay.
सॉरी ओके सो हाँ सेशन प्लान में ये बोल रहा था कि हम सेशन प्लान में ये इंटरेक्टिव सेशन ट्यूसडे के लिए रिवाइज करेंगे अभी और इंटरेक्टिव सेशन टाइप यूज करेंगे। अभी जो हमने अपलोड किया था ट्रेनिंग करके एक फाइल जो अपलोड किया था वो आ चुका है, उसको सेलेक्ट कर लेंगे इसके साथ और नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर क्या होगा, जो आपका 14 आई थिंक 14 राइट्स 14 लोकेशंस का भी आ जाएगा। यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो विच सेशन यू वुड लाइक टू बी कनेक्टेड टू दैट पर्टिकुलर टाइम। अगर समझो कि सेशन A and B and C are required, rest not required, you can just tick only those two. So अभी मैं सुधु वाला को भी ले लेता हूँ। So that been planned for the session for next Tuesday. और इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी प्राइमरी कौन सा है। सो इफ यू वांट टू ट्रेन फ्रॉम सिद्धू वाला यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दिस। सो सिद्धू वाला से हम ट्रेनिंग ले सकते हैं। एज ऑफ नाउ इट इज नॉट अ केस, या एज ऑफ नाउ इट इज नॉट अ केस, बट अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो बाद में। आई थिंक वंस वी एनेबल इट यू कैन डू इट। सो प्राइमरी होगा ऑलवेज राइट नाउ इज हमारा पितू वाला। सो जो भी ग्रीन दिखेगा ना खाली वो उसको टिक करना है। अगर वो रेड रहेगा तो टिक करके फायदा नहीं है, इट विल नॉट रिसीव दैट रिक्वेस्ट। नेक्स्ट करेंगे। और अगर कोई रिमोट से लॉगिन हो सकता है तो लॉगिन कर सकता है। राइट नाउ आई थिंक दिस आल्सो इज नॉट गिवन द फीचर, राइट रवि? दिस इज नॉट अवेलेबल राइट नाउ एज सच। सो टाइमिंग ड्यूरेशन चेक कर सकते हो, 40 सेकेंड्स का, सॉरी 40 मिनट्स का सेशन है। This is for a remote user to log in from different locations, right? Can use it from outside. Okay. So उनका email ID दे सकते हो कि those will go, they'll receive an email from this. Click on this URL to join to this link for the आएगा और login हो सकता है desktop से वहाँ से, right? इंटरेक्टिव भी रहेगा, इंटरेक्टिव भी रहेगा। दे विल नॉट बी एबल टू हैव द बोर्ड रहना चाहिए ना, बोर्ड इंटरेक्टिव करने का बोर्ड रहना चाहिए, वो नहीं रहेगा। हाँ हाँ विवेक वो टैबलेट लेके आ मेरा। टू वे इंटरेक्शन है रहे। मतलब तो ये एक डिवाइस है मेरा, तो ये इंटरेक्टिव डिवाइस है, हैज अ पेन विद इट। तो अभी मैं लिख नहीं सकता, अभी बंद है। तो स्क्रीन पे मैं लिख सकता हूँ इस पेन के ऊपर। मैं अगर बाहर हूँ, मेरा इंटरेक्टिविटी चाहिए मेरे को, आई कैन यूज दिस टाइप ऑफ डिवाइसेस एंड स्टार्ट राइटिंग। एनी विंडोज टैबलेट दैट मैटर कैन बी यूज्ड। अभी फिनिश करूंगा तो ये बोलेगा ओके दिस इज द टाइम यू हैव डन फॉर scheduling एंड से ओके। सो इट इज scheduled। सो ट्यूसडे मॉर्निंग आप आ सकते हो, आपकी टाइम पे आके और लॉगिन करेंगे तो वो लॉगिन हो जाएगा। सो दिस इज ऑन द सेशन प्लान एंड लेसन प्लान। किसी को कोई डाउट है सर इसके ऊपर?
So content can be any video, content can be any PowerPoint, JPEG files, PDF files, any of your sort can be uploaded. अगर कुछ समझो कि आप upload नहीं कर पाए, you can have a pen drive. I think that facility is done, Ravi. They can upload it in a pen drive and they can take it. Yeah. पेन ड्राइव से डायरेक्टली आप लगा सकते हो, डेस्कटॉप के ऊपर कॉपी करके उसको भी यूज कर सकते हो. दिस इज yes. Yeah, on the centrally available. This content is centrally available and teacher can आप अगर हरिद्वार पे जाएंगे कल वहां से पढ़ाना चाहते हैं तो ये कंटेंट यूज कर सकते हो डायरेक्टली. यू डोंट हैव टू कैरी द कंटेंट. वो सब लफड़े के लिए दिस इज स्मॉल LMS टाइप ऑफ थिंग व्हिच हैज बीन बिल्ट इनटू दिस. और दूसरा बात है कंटेंट के लिए ना आप स्पेशल कैरेक्टर्स मत यूज कीजिए. एम्परसैंड और इन्वर्टेड कॉमास, कोलन, फुल स्टॉप जो भी रहता है ना, डोंट यूज दोस टाइप ऑफ थिंग्स. कंटेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा सिस्टम. नेम ऑफ द फाइल, नेम ऑफ द फाइल. चलो अभी लॉग आउट कर लेते. This part is bigger, or the teacher पढ़ा रहा है, this part is smaller. If you have intentionally kept it like this, you can change it. और अगर तो कोई मतलब ये becomes a bigger part, right? सो समझो टीचर का नाम आएगा, डिपार्टमेंट आएगा, उनका सेशन टाइप कौन सा है, टॉपिक कौन सा है. आपका कहना ऐसा था कि अगर इसमें टीचर गुम हो जाए तो वो स्टूडेंट को लगेगा कि टीचर मेरे सामने खड़ा है, और कुछ केस में भी ऑन द कंटेंट, राइट? कंटेंट सही से रहेगा इसलिए लाइन उसका मेन पॉइंट है शायद हम अपने वर्ड्स में करें. तो अगर अभी जैसे आप बोल रहे हैं, आपने पीछे बता दिया, अभी हम आपसे जाते हैं, हमने बोर्ड तो नहीं, तो वही
उसको वहां पर क्या होगा, इसकी आई लाइक टेल यू वन थिंग, वहां पर आप उसको कंटेंट जो भी आप इस पे लिखेंगे इस पे दिखेगा, इस पे ऐसा नहीं दिखेगा, वहां पर टीचर पूरे दिखेंगे और जो भी कंटेंट लोकेशन रहेगा वो दिखेगा यहाँ पर। क्लियर है ना? राइट रवि? नो नो बोर्ड बिकॉज आई एम डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द क्लास राइट नाउ। यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए मैं बोर्ड डिस्कनेक्ट कर चुका हूँ। 5 मिनट में दिखूंगा उनको, 5 मिनट तो उनको। नहीं उधर का छोड़ो आप, उनका कहना ये है कि वो मास्टर पढ़ा रहा है, ये कंटेंट बड़ा दिखाई मास्टर हाँ वहाँ पर कंटेंट शेयरिंग रिमूव करने को बोलो वहाँ पर। इट्स पॉसिबल मैम। उसको हम कहेंगे वहाँ पे कंटेंट शेयरिंग बंद कर, तो वहाँ पे उसको कोई भी दिखाई पड़ेगा वहाँ। हाँ टीचर ऐसा तो बड़ा सा बोर्ड पे जो दिख रहा है वहाँ पर टीचर उसका बड़ा दिखेगा उनको वहाँ पर। नहीं जरूरत नहीं है, क्योंकि यूजुअली आप जब बात करेंगे ना बी ऑन दिस कंटेंट हियर्स, यहाँ यहीं से बात कर सकते हो। नहीं कैमरा मूव करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने बड़ा एरिया लेके रखा था। Ravi, stop that content, keep it voice activation mode, so that who is the presenter, that window will be on bigger screen. Okay. Hello. Yeah, tell me now. Stop that sharing. Sharing is from your side, man. Okay, keep it in voice activation mode. Your window will be on a small screen. It means a side POP. Yeah. So ours is the who is speaking, that guy window need to come on the bigger screen. Yeah, Okay. yeah, it's the same. ओके अभी हाँ मैं ये बोल रहा था कि हमने टीचर अभी क्लास को आए, वो उन्होंने लॉगिन कर दी। सो करने के बाद उनका जो टॉपिक्स रहेगा वो यहाँ पर दिखेगा, जो भी आपने अपलोड किया ना वो यहाँ पर दिखेगा कंटेंट। और जो भी अटेंडीज है, लेकिन मतलब लाइक हरिद्वार है, सिद्धवाला है, रुड़की है, जो भी कनेक्टेड होंगे वो शेड्यूल जब शेड्यूल करते टिक किया ना हमने 2-3, वो सब यहाँ पर दिखेंगे आपको। जब कोई लॉगिन हो जाएगा उनका वहां पर ग्रीन आ जाएगा। ठीक है, इट्स अ नॉर्मल दिस थिंग। एंड यहाँ पर थोड़ा बहुत रिक्वेस्ट है, विमल, रवि, Tell me, Ravi. can you just log into the session from there on the board? Wait. What's the password for that? सेम सिद्धू वाला। एक मिनट रवि, एक मिनट। थैंक्स रवि। Okay. आप देख सकते हैं अभी सिद्धू वाला ने लॉगिन हुआ, उनका ग्रीन आ गया। ओके
and we have something called request. So students from the remote location can't just come on the board and start writing. It will be a nuisance. Teacher पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, वो आके कुछ लिखने को लिखने शुरू हो जाएंगे, तो will not be able to control it. इसलिए हमने क्या किया है, we have something called request. वहाँ पर एक बटन रहेगा, उनको स्टूडेंट या मॉडरेटर जो भी रहेगा उसको क्लिक करना पड़ेगा, एंड यू विल गेट द रिक्वेस्ट हियर. रिक्वेस्ट आ जाएगा यहाँ पर. इसके पहले आपको स्टार्ट क्लास करना पड़ेगा. स्टार्ट क्लास करेंगे तभी हो पाएगा, तब तक नहीं जाएगा वो. ठीक है. सो जो भी रिक्वेस्ट है यहाँ पर 1 2 3 4 उनका नाम और ये आ जाएगा. आप सेलेक्ट कर सकते हो, क्लिक करके अलो करेंगे तभी रिमोट लोग आके बोर्ड पे लिख पाएंगे. ओके. आई थिंक दिस इज व्हाट आई हैव. Ravi, this is what I have. The other thing I need to show two things from here. So because I can't do it on that board because that's a board here. Like I'll not be able to show over there. I can show it only on this one. Request and other things. हेलो, पांडे जी बैठे क्या? हेलो रवि. हाँ सर, नहीं है वो. वो नहीं है यार. आई मीन ऑफ फॉर द स्टूडेंट्स. आई थिंक दे आर नॉट नो मोर रिक्वायर्ड. ओके. थैंक यू गर्ल्स. थैंक्स अ लॉट. अब आप फ्री हैं. छुट्टी है आपकी, मतलब छुट्टी संस्था से नहीं, इस कमरे से. थैंक यू. अब हंसी आ रही सबके चेहरे पे, देखिए ना. Laughing. हाँ, वो कहता हूँ उसको. विमल. विमल. अच्छा मैडम हाँ बैठे सर. हैं. विमल, वो मैडम वो अगर टीचर स्टाफ है वहाँ पे तो दे कैन बी, आई मीन दे कैन ऑलवेज कम एंड जॉइन. ओके सर. उनको बता देना. ठीक है. Thank you, sir. Thank you, everybody.
रवि या वेंकट थोड़ा कैमरा का इधर आ जाओ. You want to speak, you can speak. नहीं, don't move the camera. Come to the in front of the camera. थोड़ा नीचे जाके बैठो. अभी वो ठीक जैसे just they are testing, that's why I called. हेलो हेलो रवि हेलो हेलो सर. हाँ, वीडियो और ऑडियो दोनों सही आ रहा है वहाँ? हाँ सर, वीडियो ऑडियो क्लियर है एकदम. नहीं ठीक है, वो तो है गाई. give it to them, they will speak. हाँ मैडम, अदला खा को दीजिए. हाँ मैडम. हेलो. हेलो, गुड आफ्टरनून. हाँ मैडम, हाँ गुड आफ्टरनून. ये आप वीडियो और ऑडियो सही दोनों सही आ रहा है? हाँ जी, बिल्कुल क्लियर आ रहा है सर. अच्छा, ये वहाँ का दिख रहे हैं. ओके, अच्छा, हाँ थैंक जी. यू. ठीक, ओके, थैंक यू. हेलो हेलो. हाँ मिस्टर पांडे. हाँ पांडे जी. हेलो. हाँ, गुड मॉर्निंग सर. हाँ, गुड मॉर्निंग सर. बहुत अच्छा. आवाज और वीडियो सही आ रहा है ना? हाँ, बढ़िया आ रहा है. आपका भी फर्स्ट क्लास आ रहा है.